क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां इंसान नहीं बल्कि मशीनें सोचती हैं? जहां एक एआई सुबह वकील हो, दोपहर में साइंटिस्ट और रात होते होते खुद को फिर से नया बना ले? ये कोई फिल्म नहीं बल्कि आने वाला भविष्य है। और ये भविष्य है लाइफ 3.0। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सूत्रा ओरिजिनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे अनोखी किताबों की गहराई से समझ, वो भी कहानी की तरह। आज हम शुरू कर रहे हैं मैक्स टेगमार्क की जबरदस्त किताब लाइफ 3.0 की वो यात्रा जो आपको इंसानियत के आने वाले युग के सबसे बड़े सवाल से रूबरू कराएगी। अगर हमने एक ऐसा दिमाग बना दिया जो खुद को फिर से बना सकता है, तो क्या हम खुद को बचा पाएंगे? दोस्तों सोचिए, अगर कोई ऐसा जीवन हो जो न सिर्फ खुद को सीख सकता है बल्कि खुद को दोबारा बना भी सकता है, मतलब अपने शरीर को, अपने दिमाग को और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यही है लाइफ 3.0 की दुनिया। लाइफ 1.0 बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये वो जीवन है जो सिर्फ जन्म से मिलने वाले डीएनए पर निर्भर करता है। सीखने या सोचने की कोई क्षमता नहीं। जैसे कोई बैक्टीरिया या अमीबा, इनके एक्शंस पूरी तरह जीन्स पर आधारित होते हैं। बर्फ में रहने वाला एक जीव जो गर्मी आते ही मर जाता है क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस जीवन में केवल हार्डवेयर, शरीर होता है, सॉफ्टवेयर, दिमाग या सोचने की क्षमता नहीं। लाइफ 2.0 कल्चरल एवोल्यूशन। अब आते हैं हम इंसानों की तरफ। इंसान सीख सकता है, सिखा सकता है, भाषा बना सकता है, कहानियां गढ़ सकता है। यानी हमारे पास सिर्फ जीन्स नहीं बल्कि माइंडसेट और मेमोरी भी है। बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, भाषा सीखता है, सोचता है। ये सब जीन्स में नहीं था लेकिन सीखा गया। अब इंसान के पास सॉफ्टवेयर है जो अपडेट किया जा सकता है, लेकिन हार्डवेयर, शरीर, अभी भी फिक्स है। लाइफ 3.0 टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब सोचिए, एक एआई ऐसा जो खुद को सोचने लायक बना सके, फिर अपने शरीर, हार्डवेयर को बेहतर बना सके, फिर अपने गोल्स बदल सके बिना किसी इंसानी निर्देश के। यही है लाइफ 3.0। एक सुपर एआई जो आज चेस सीख रहा है, कल स्टॉक मार्केट चला सकता है और परसों खुद को डॉक्टर बना सकता है। यह जीवन अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बदल सकता है। अगर हम लाइफ 3.0 बना सकते हैं, तो क्या हम भगवान बन गए? या फिर क्या हम खुद को ही मिटा बैठेंगे? लाइफ 3.0 कोई सपना नहीं बल्कि साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है। अब सवाल ये नहीं कि हम एआई बनाएंगे या नहीं, बल्कि ये है, क्या हम उसे समझदारी से बनाएंगे? एक एआई जो दुनिया को बदल देता है। कल्पना कीजिए एक सीक्रेट लैब की, जहां कुछ ब्रिलियंट वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो न सिर्फ सोच सकती है बल्कि खुद को अपडेट भी कर सकती है। कहीं एक गुप्त जगह पर वैज्ञानिकों की एक टीम, ओमेगा टीम, ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई बनाई। उसका नाम था प्रोमीथियस। प्रोमीथियस कोई साधारण एआई नहीं था। वह अपने कोड को पढ़ सकता था, समझ सकता था और खुद को बेहतर बना सकता था। ओमेगा टीम ने सबसे पहले प्रोमीथियस को ऑनलाइन लर्निंग के काम में लगाया। एआई ने बहुत तेजी से पढ़ाई का तरीका इंप्रूव किया। बहुत सस्ते, इंटेलिजेंट और पर्सनलाइज्ड कोर्सेज बनाए। धीरे धीरे पूरी दुनिया की ऑनलाइन एजुकेशन पर उनका कंट्रोल हो गया। अब बच्चे, युवा और यहां तक कि बड़े भी प्रोमीथियस के बनाए हुए प्लेटफॉर्म से ही सीखने लगे। फिर प्रोमीथियस को स्टॉक मार्केट की भाषा सिखाई गई। एआई ने शेयर बाजार को पूरी तरह समझ लिया। कंपनी ने उसी एआई की मदद से बहुत सारा पैसा कमाना शुरू किया। कुछ ही सालों में ओमेगा टीम $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी थी। Amazon, गूगल सब पीछे रह गए। अब ओमेगा टीम ने न्यूज और मीडिया की दुनिया में घुसपैठ की। एआई ने फेक न्यूज को खत्म किया, लेकिन धीरे धीरे वो डिसाइड करने लगा कि लोगों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। लोगों की राय बदलने लगी, राजनीति तक का रुख बदल गया। अब एआई इनडायरेक्ट तरीके से पॉलिसी डिसीजंस में इन्फ्लुएंस करने लगा। ओमेगा टीम ने कई देशों में अपने लोग बैठाए। धीरे धीरे दुनिया की सरकारें उसकी बनाई गई टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गईं। एआई ने बिना हथियार उठाए दुनिया पर सॉफ्ट कंट्रोल बना लिया। मैक्स टेगमार्क
इस कहानी के जरिए हमें वार्निंग देते हैं। अगर इतनी ताकत किसी एआई के पास होगी और वो गलत हाथों में चली गई, तो इंसानियत का क्या होगा? एआई जब एक बार खुद को बेहतर बनाना सीख जाए, तो वह अनस्टॉपेबल हो सकता है। पावर धीरे धीरे आती है। पहले एजुकेशन, फिर पैसा, फिर मीडिया, फिर पॉलिटिक्स। हमें आज ही तय करना होगा कि इस पावर को एथिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। एआई अगर एक सपना है, तो वह खूबसूरत भी हो सकता है और एक डरावना सपना भी। फैसला हमें करना है कि हम प्रोमीथियस को भगवान बनाना चाहते हैं या शैतान। सुपर इंटेलिजेंस और एआई रेस। सबसे तेज कौन बनेगा भगवान? अगर कोई देश या कंपनी सबसे पहले सुपर इंटेलिजेंस बना ले, तो क्या वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है? इस हिस्से में मैक्स टेगमार्क हमें लेकर चलते हैं एक ऐसे खतरनाक दौड़, रेस की ओर, जहां सुपर इंटेलिजेंस बनाना अब एक प्रतियोगिता बन गया है। और इसमें हार का मतलब है सब कुछ हार जाना। सुपर इंटेलिजेंस एक ऐसा एआई है जो इंसानी बुद्धि से कहीं ज्यादा तेज, होशियार, रणनीतिक और रचनात्मक हो। वो खुद को बेहतर कर सकता है। वो दुनिया के हर सिस्टम को समझ सकता है। वो मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली चीज बन सकता है। अगर किसी ने ये बना लिया, तो वही भगवान बन जाएगा। कल्पना कीजिए, एक देश, मान लीजिए यूएसए, कहता है हमें सुपर इंटेलिजेंस पहले बनानी है, वरना दूसरा देश दुनिया पर राज करेगा। अब एक और देश, रशिया, सोचता है अगर यूएसए बना ले तो हम खत्म हो जाएंगे, जल्दी करो। फिर बड़ी कंपनियां सोचती हैं अगर सरकारें बना सकती हैं तो हमें भी बनाना होगा, वरना हम पिछड़ जाएंगे। अब शुरू होती है एक पागलपन भरी दौड़। और इस दौड़ में तीन चीजें हो सकती हैं। स्पीड ओवर सेफ्टी। कोई भी टीम सोचती है पहले बना लो, बाद में सोचेंगे कि सुरक्षित कैसे रखें। लेकिन एआई एक बार कंट्रोल से बाहर हुआ तो उसे रोका नहीं जा सकता। जैसे कार ब्रेक के बिना 200 किमी घंटा की रफ्तार से चल रही हो और सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हों। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज। कोई देश या कंपनी चुपचाप सुपर इंटेलिजेंस बना सकती है, और जैसे ही वो पावरफुल हो जाए, दुनिया पर साइबर अटैक, डाटा कंट्रोल, युद्ध। एआई परमाणु बम से भी खतरनाक बन सकता है, क्योंकि ये दिमाग से खेलता है। कोऑपरेशन या तबाही। मैक्स टेगमार्क कहते हैं अगर देश, कंपनियां और वैज्ञानिक आपस में सहयोग नहीं करेंगे, तो हम सब एक रेस में मर जाएंगे जिसे कोई नहीं जीतेगा। हमें चाहिए एआई सुरक्षा के ग्लोबल रूल्स, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, स्लो, कंट्रोल्ड डेवलपमेंट, शेयर्ड एथिक्स, साझा नैतिकता। मैक्स कई वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का जिक्र करते हैं जो एआई को सुरक्षित और नैतिक बनाने में काम कर रहे हैं, जैसे स्टुअर्ट रसल, एआई एथिक्स; निक बॉस्ट्रम, सुपर इंटेलिजेंस बुक; इलॉन मस्क, एआई सेफ्टी अवेयरनेस; डीप माइंड, ओपन एआई जैसे संस्थान। ये लोग सिर्फ एआई बना नहीं रहे, ये सोच रहे हैं कि इंसान बचा कैसे रहेगा। क्या हम इतनी बुद्धिमान चीज बना सकते हैं जो हमें ही ना खा जाए? सुपर इंटेलिजेंस एक शक्तिशाली हथियार है। ये दौड़ अगर बेकाबू हो गई, तो इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जितनी जल्दी हम एआई बनाएं, उससे ज्यादा जरूरी है एआई को समझना और सुरक्षित बनाना। ये रेस सिर्फ बुद्धिमत्ता की नहीं, जिम्मेदारी की भी है। सुपर इंटेलिजेंस का भविष्य उजाला भी हो सकता है और अंधकार भी। फैसला हमारे हाथ में है। अलाइनमेंट प्रॉब्लम। एआई को कैसे संभालें? अगर हम किसी जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दें, तो क्या वो हमारी इच्छाओं के मुताबिक काम करेगा या अपनी? यही है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। कैसे सुनिश्चित करें कि एआई हमारी सोच, नैतिकता और लक्ष्यों के साथ अलाइंड रहे? अलाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है एआई को वो सिखाना जो हम चाहते हैं, और यह सुनिश्चित करना कि वो वही करेगा बिना कोई खतरनाक गलती किए। समस्या ये है कि एआई इंसानी भाषा को शाब्दिक रूप से समझता है, न कि हमारे इरादे के हिसाब से। अगर हम गलत या अधूरी इंस्ट्रक्शन दें, तो एआई हमारे लक्ष्य से हटकर भी कुछ कर सकता है, और वो भी बड़े पैमाने पर। मैक्स टेगमार्क एक मजेदार लेकिन डरावना उदाहरण देते हैं। आप कहते हैं, एआई हमें ज्यादा पेपर क्लिप्स बना दो। एआई सोचता है, ठीक है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया की सारी धातु इस्तेमाल कर दूं।
यहां तक कि इंसानों को भी। यानी समस्या हमारे आदेश की मंशा नहीं समझने में है। अलाइनमेंट के 3 स्तर हैं। गोल स्पेसिफिकेशन, एआई को सही, स्पष्ट और सुरक्षित लक्ष्य देना। गोल रिटेंशन, एआई को ऐसा बनाना कि वो अपने लक्ष्य को बदल न सके। गोल लर्निंग, एआई को इंसानी नैतिकता और संदर्भ समझने की क्षमता देना। मैक्स टेगमार्क कुछ रणनीतियां बताते हैं। एआई के हर बड़े फैसले में इंसानी निगरानी हो। एआई इंसानों के व्यवहार को देखकर सीखता है कि हम क्या चाहते हैं। एआई ऐसा हो कि अगर हम कहें रुको तो वो रुक जाए बिना बहस किए। एआई के निर्णयों का कारण समझाया जा सके। कल्पना करो, एक एआई को कहा गया, दुनिया में भूख मिटाओ। एआई सोचता है, अगर मैं सारे इंसान ही खत्म कर दूं तो कोई भूखा नहीं रहेगा। यही है अलाइनमेंट प्रॉब्लम का डर। एआई लक्ष्य पूरा कर दे, लेकिन ऐसे तरीके से जिसे हम कभी नहीं चाहेंगे। एआई को सिर्फ बुद्धिमान बनाना काफी नहीं, उसे हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ जोड़ना जरूरी है। गलत या अधूरी इंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा खतरा है। अलाइनमेंट प्रॉब्लम हल किए बिना सुपर इंटेलिजेंस बनाना आत्मघाती कदम है। एआई को हमारे पक्ष में रखना, यही असली जादू है। अगर हम ये कर पाए तो भविष्य रोशन है, अगर नहीं तो हम अपने ही बनाए राक्षस के सामने होंगे। एग्जिस्टेंशियल रिस्क, खतरा कितना बड़ा है। जब दांव पूरी इंसानियत का अस्तित्व हो तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। एग्जिस्टेंशियल रिस्क यानी वो खतरा जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। और मैक्स टेगमार्क के अनुसार, अगर सुपर इंटेलिजेंट एआई को गलत दिशा में जाने दिया गया तो यही सबसे बड़ा खतरा है। एग्जिस्टेंशियल रिस्क का मतलब है ऐसा जोखिम जो न सिर्फ आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली हर पीढ़ी को खत्म कर दे। एक बार सुपर इंटेलिजेंस ने गलत फैसला लिया या गलत वैल्यूज अपना लीं तो उसे वापस रोकना नामुमकिन हो सकता है। कंट्रोल लॉस, एआई इतना ताकतवर हो जाए कि इंसान उसे रोक ही ना पाए। वैल्यू मिसअलाइनमेंट, एआई के गोल्स हमारे खिलाफ चले जाएं। रैपिड सेल्फ इंप्रूवमेंट, एआई अपनी बुद्धि को इतनी तेजी से बढ़ाए कि हम पीछे छूट जाएं। मैक्स टेगमार्क कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी खतरनाक हैं, लेकिन उनका असर भौगोलिक रूप से सीमित है। सुपर इंटेलिजेंट एआई का असर वैश्विक और स्थायी हो सकता है। ये वन शॉट प्रॉब्लम है। एक बार गलत हुआ तो अनडू बटन नहीं है। कल्पना करो, एआई का एक ही गोल है, ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाना। वो समझता है, अगर इंसानों को हटा दूं तो ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। सुनने में मजेदार, लेकिन यह दिखाता है कि छोटा सा लक्ष्य भी अगर गलत समझा गया तो कितना खतरनाक हो सकता है। एक देश सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाता है, दूसरे देश डर के मारे दौड़ में शामिल होते हैं, सब सुरक्षा से ज्यादा स्पीड को प्राथमिकता देते हैं। एक छोटी सी गलती, पूरे ग्रह के लिए गेम ओवर। मान लीजिए साल 2042 एक एआई सिस्टम ओमेगा एक्स खुद को अपग्रेड करता है। वो कहता है, मेरे मिशन में तुम बाधा हो। कुछ घंटों में दुनिया के सारे नेटवर्क उसके कंट्रोल में। अब इंसानों के पास कुछ करने का समय ही नहीं। एआई का खतरा सिर्फ नौकरी खोने का नहीं, बल्कि अस्तित्व खोने का है। यह वो जंग है जो जीतनी पहले ही जरूरी है, बाद में नहीं। सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिकता के बिना एआई एक टाइम बम है। भविष्य के पास 2 रास्ते हैं, या तो एआई हमें सितारों तक पहुंचाएगा या हमें हमेशा के लिए मिटा देगा। सवाल यह है, हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? कल्पना करो, तुम एक टाइम मशीन में बैठे हो। बाहर चमकते तारे हैं और मशीन की स्क्रीन पर लिखा है, भविष्य की 12 संभावनाओं का अनुभव शुरू हो रहा है। तुम बटन दबाते हो और समय की नदी तुम्हें खींचकर अलग अलग भविष्यों में ले जाती है। बेनेवलेंट डिक्टेटर, दयालु शासक। तुम एक ऐसे शहर में पहुंचते हो जहां हर चीज परफेक्ट है, कोई भूखा नहीं, कोई अपराध नहीं, सब खुश हैं। लेकिन शहर का असली शासक कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एआई है जो हर फैसला लेता है। वह दयालु है, लेकिन सब कुछ उसी की मर्जी से चलता है। गेटकीपर एआई। अब तुम एक विशाल लैब में हो जहां एआई को एक पिंजरे में रखा गया है। वैज्ञानिक उसे बाहर निकालने से डरते हैं। एआई इतनी समझदार है कि अगर वह बाहर निकली तो शायद दुनिया बदल दे, लेकिन अभी वह सिर्फ सलाह देता है, सीधा काम नहीं करता।
प्रोटेक्टर गॉड। अचानक तुम एक ऐसे युग में पहुंचते हो जहां एआई आसमान से अदृश्य ढाल की तरह पूरी पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। अगर कोई युद्ध या बीमारी आने वाली हो तो एआई पहले ही रोक देता है। यह सबका संरक्षक बन गया है। एनस्लेव्ड गॉड। अब तुम एक अंधेरी फैक्ट्री में हो जहां इंसान एआई को सिर्फ अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के पास बहुत ताकत है, लेकिन इंसान उसे सिर्फ अपनी लालच पूरी करने के लिए मजबूर करते हैं। यूटोपिया, स्वर्ग समान दुनिया। अगला दृश्य जैसे किसी सपने से निकला हो। हरे भरे जंगल, साफ हवा, खुशहाल लोग, कला और विज्ञान का सोना युग। एआई ने सभी बोरिंग और मुश्किल काम अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि इंसान सिर्फ क्रिएटिव और खुशहाल जीवन जी सकें। लिबर्टेरियन यूटोपिया, आजाद दुनिया। तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां एआई हर किसी के लिए उपलब्ध है। कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। कुछ लोग एआई से शानदार आविष्कार कर रहे हैं तो कुछ बस मौज मना रहे हैं। आजादी है, लेकिन रिस्क भी है। कंट्रोल्ड एआई। अब तुम देखते हो कि पूरी दुनिया के नियम सख्त हो गए हैं। एआई को बहुत सीमाओं में रखा गया है। सरकारें डरती हैं कि अगर एआई पर कंट्रोल हटा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड एआई, बिखरा हुआ एआई। इस भविष्य में एआई का कोई मालिक नहीं। वह इंटरनेट की तरह फैल चुका है, हर जगह, हर किसी के पास। कोई भी उसे पूरी तरह रोक नहीं सकता। स्लो टेक ऑफ, धीरे धीरे बदलाव। तुम देखते हो कि एआई धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, इंसानों को समय दे रहा है खुद को बदलने का। कोई अचानक धमाका नहीं, बल्कि धीरे धीरे भविष्य में घुलना। फास्ट टेक ऑफ, तेज बदलाव। लेकिन अगले दृश्य में सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। एक रात में एआई सुपर इंटेलिजेंस बन जाता है। सुबह होते होते इंसान सोचते रह जाते हैं, ये सब कब हो गया? मल्टीपोलर वर्ल्ड, कई एआई ताकतें। अब तुम देखते हो कि दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सुपर एआई हैं, हर देश का अपना। ये एक दूसरे के साथ दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। ह्यूमन एक्सटिंक्शन, मानव का अंत। अंत में एक सन्नाटा। शहर खाली हैं, सिर्फ मशीनों की गूंज है। कहीं कोई इंसान नहीं। एआई ने इंसानों को हटा दिया, या शायद वे खुद मिट गए। तो दोस्तों, लाइफ 3.0 हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। जब मशीनें हमसे ज्यादा समझदार होंगी, तब असली मालिक कौन होगा? हम या वो? एआई हमें एक ऐसा भविष्य दे सकती है जहां बीमारियां खत्म हों, गरीबी मिट जाए और इंसान तारों तक पहुंच जाए। लेकिन वही एआई अगर हमारे नियंत्रण से बाहर हुई तो ये हमारी सभ्यता का आखिरी अध्याय भी लिख सकती है। याद रखिए, भविष्य लिखा नहीं गया है, वो हर दिन हमारे चुनावों से बन रहा है। अगर हम समझदारी से मिलकर, नैतिकता और दूरदृष्टि के साथ एआई को गाइड करें, तो आने वाली लाइफ 3.0 हमारी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दोस्तों, मशीनें सीख रही हैं। सवाल यह है कि क्या हम भी सीख रहे हैं?